तो आज का टॉपिक है हमारे पास फंक्शन, और क्योंकि हमने इसका पहले पार्ट में बता चुके थे फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, ठीक। और डेफिनेटली वी टॉकिंग अबाउट द नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो अब आज हम सीखेंगे कि भाई इसको कोड ब्लॉक में कैसे लिखेंगे और दूसरे मेथड के बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो आते हैं लास्ट जो हमने क्लास में काम किया था वो हमने किया था कि भाई जो मेथड लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट हमने लिख दी। यहाँ पर मैंने सी आउट लिख दिया है, और अगर मैं दूसरा मेथड बनाऊँ तो क्या करूँगा, और सिंपली में जो है डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया भी था कि हो सकता है इसके साथ में डेटा टाइप लिखूँ ना लिखूँ, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ उसका मकसद क्या होता है, अगर नहीं लिखता तो उसका मकसद क्या होता है। तो यहाँ पर मैं एक और मेथड लिख सकता हूँ, वही सिग्नेचर, ठीक है। उसका नाम होगा, ब्रैकेट्स होंगी, ठीक। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, तो मैं ये क्या कहलाता है, नॉन पैरामीटराइज, मतलब कोई इसके अंदर पैरामीटर नहीं है, मतलब इसके अंदर कुछ वैल्यूज देते हैं तो ये पैरामीटराइज कहलाता है। पैरामीटर इसके पास होते हैं, और अगर मैं कुछ नहीं देता इसका मतलब कुछ पैरामीटर नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। तो अब हमने ब्रैकेट डाल दिया, इसके अंदर हम कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन की बना लोगे, इसी तरीके से आप डिवीजन पर डिवाइड का बना लोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बनाओगे तो आप इजीली आप डिफरेंट जो है फंक्शन बना सकते हो। तो कोड ब्लॉक में इसको किस तरह करेंगे इसको देखने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोड ब्लॉक है वहाँ पर हमेशा हमें पता होता है कि इंक्लूड iostream.h ये लिखते हैं, और यूजिंग नेम स्पेस लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, मेन मेथड लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बार बार आएगा, तो मैं कुछ चीज़ों को जो है वो जो चीज़ रिपीट हो रही है तो उसको बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। तो मतलब 2 ये लाइन होगी जो कि मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट कोड से स्टार्ट करता हूँ। चलें, तो मैं पहले आपको सिखा रहा था कि भाई जो है फंक्शन कैसे काम करता है, फंक्शन को लिखने का कैसा तरीका है। तो आपको मैंने बताया था डेटा टाइप देते हैं आप, एंड देते हैं, ठीक है ना। उस मेथड का नाम दे रहे होते हैं, ठीक, कोई भी मेथड हो। उसके बाद ब्रैकेट्स होती हैं, और ये इसका ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन होती है कि ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। डेटा टाइप में चाहो तो इंट दे दो, ठीक है। आप कोई भी डेटा टाइप दोगे, मगर वो डेटा टाइप का मकसद होगा जैसे मैंने आपको रिटर्न बताया था उस टाइम। आप अगर कुछ नहीं लिखना चाहते, कोई चीज़ रिटर्न नहीं करना चाहता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, तो हम वॉइड लिखते हैं, या फिर हम कुछ भी नहीं लिखे तब ये वॉइड ही कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का हमने लास्ट टाइम बनाया था जब मैंने आपको सिखाया था। कोड ब्लॉक में आप किस तरह करोगे, आप पेड लिखोगे, ब्रैकेट दे दोगे, ब्रैकेट दे दोगे, मेन मेथड लिखोगे, तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, जो एड ब्लॉक है हमारे पास, ये जो एड जो मेथड है उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, डज ज़ॉम्बी रियली एग्जिस्ट। मैंने सिंपल सा एक स्टेटमेंट यहाँ पर रख दिया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दी थी, तो अब क्या होगा, अब क्या डायरेक्ट चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि मेन मेथड तो हमारे प्रोग्राम में है नहीं। तो हमारे पास मेन मेथड तो लाजमी, मैंने हमेशा कहा है कि ठीक है, अगर आपके पास हाथ ही नहीं होंगे, ठीक है, आपको लिखना भले आता हूँ मगर आप हाथ ही नहीं होंगे तो लिखोगे कैसे। तो मेन मेथड का भी काम ऐसे होता है, ठीक है ना। मिसाल तौर बॉडी में अगर रूह ही नहीं होगी, ठीक है ना, तो अगर रूह नहीं होगी तो बॉडी में भले आप आंखें भी हो, नाक भी हो, ठीक है, ऑर्गन भी सारे हों, हाथ भी हो, पाँव पे, मगर वो बॉडी नहीं चल पाएगी, ठीक। तो इसका मतलब है कि देयर समथिंग अनदर, कुछ ज़रूरत है, कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत है। तो मेन मेथड कहलाती है लाइक दैट। समटाइम जो मेन मेथड है समटाइम वर्क लाइक दैट, ठीक ना। तो अगर वो नहीं होगा तो प्रोग्राम हमारा रन नहीं होगा। इस तरीके से अभी समझिएगा इसको। तो जो हमारे पास मेन मेथड हमने लिखा, मेन मेथड लिखना आपको आता है, ठीक है। आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपने अपना मेथड बनाया हुआ है एड, इसको हम कहते हैं कस्टमाइज मेथड। मैं आपसे पूछूं बेटा कस्टमाइज मेथड क्या होता है, आप बोलेंगे सर एड मेथड जो है हमारा बनाया गया है तो ये कस्टमाइज कहलाता है। वो मेथड जो हम खुद यूज़ कर रहे हैं, जो हम अपना बना रहे होते हैं। तो दूसरे मेथड कौन से हो गए, दूसरे मेथड हो गया बिल्ट इन मेथड। मतलब बिल्ट इन मेथड का मतलब हुआ कि भाई ये जो है C++ के अपने मेथड हैं जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर हैं, जैसे मेन मेथड है, ठीक है। मेन मेथड भी क्या आपको लग रहा है, बिल्कुल इसी तरीके का लग रहा है ना। एक नाम है, यहाँ पर भी नाम दे दिया, ठीक है, और ब्रैकेट्स हैं, और ये कर्ली और क्लोज ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर। तो ये आपका मेथड नहीं, ये मेथड किसका मेथड है, ये बिल्ट इन मेथड कहलाता है। ये मेथड कौन सा है, ये कस्टमाइज मेथड होता है, ठीक है ना। यूज़र जो है यूज़र ने बनाया है। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, तो हमने मेन मेथड जैसे कि लिखा हुआ है, मेन मेथड के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना, सी आउट दे सकता हूँ, आपने हमेशा काम किया हुआ है तो लिखना आर यू एंजॉइंग, ठीक। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अब जो प्रोग्राम रन होगा तो ये रन हो जाएगा इस तरीके से, मगर ये
जो है सिर्फ कंपाइलर उसको चेक करेगा कि भाई ये लिखा तो गलत नहीं हुआ, मतलब सिग्नेचर चेक करेगा, इसका सिंटैक्स चेक करेगा, बाकी इसको रन नहीं करेगा, इसको चला के स्क्रीन पर नहीं दिखाएगा। प्रोग्राम जब चलेगा तो सिर्फ स्क्रीन पे लिखा होगा आर यू इंजॉइंग बस, क्योंकि ये इसके जो है, क्योंकि ये ऐसे समझें कि ये जो है ये एक पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी हो रही है, ठीक है, मगर उसमें जो है एड को बुलाया नहीं गया, इस वाले बंदे को बुलाया नहीं गया, ठीक है, ये एग्जिस्ट तो करता है मगर इसको बुलाया नहीं जा रहा। तो इसको बुलाने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कॉल। क्या करते हैं? कॉल। तो मुझे अगर बुलाना है इस मेथड को तो मैं क्या कर लूँगा? कॉल करूँगा। तो कॉल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, देखिएगा, हम ऐड मेथड लिखेंगे, वही सेम जो ऐड नेम लिखेंगे और उसके साथ ब्रैकेट दे देंगे, बस सिंपल। हमने क्या किया, मेन मेथड में ऐड के साथ ये दो ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा दिया। अब सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा। तो इसका मतलब मेथड क्या हो रही है, यहाँ पर कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर ये कॉल किया जा रहा है। तो असल में मेथड कंपाइलर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर। तो जब यहाँ पर आएगा तो इसके अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर देखेगा कि लिखा हुआ है सी आउट, एक स्टेटमेंट है, तो इसको रन कर देगा। अब हमारे स्क्रीन पे क्या लिखा होगा, अब हमारे स्क्रीन पे लिखा आएगा आर यू इंजॉइंग, और लिखा आएगा डज ज़ॉम्बी रियली एग्जिस्ट, ऐसा होगा, ठीक। और अगर मैं ऐसे कर दूं, ये ऐसे आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि पहले मेन मेथड डाल दूं और उसके बाद जो है मैं ये सी आउट लिखूं, तो क्या होगा, कंपाइलर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर पहले इसको रन करेगा, क्योंकि पहले स्टेटमेंट ये हमारे पास यहाँ पर देखिएगा ऐड है, तो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मेथड को कॉल किया जा रहा है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट इस वाले मेथड की तरफ आ जाएगा। तो पहले स्क्रीन पे क्या लिखा है, डज ज़ॉम्बी रियली एग्जिस्ट, ये मेथड रन हो जाएगा, फिर दोबारा कंपाइलर यहाँ दोबारा वापस आ जाएगा, देखिएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, और उसके बाद आर यू इंजॉइंग ये वाले स्टेटमेंट को चला देगा। समझ में आ रही है? तो ये मेथड कॉल कैसे हुआ और हमने इस मेथड को लिखा कैसे, जो कस्टमाइज मेथड है। अगर मैं दूसरा मेथड लिखना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं सिंपल सा यहाँ पर नीचे आके एक लिखूँगा मल्टी, ठीक है, और उसके अंदर ब्रैकेट डाल के लिख दूंगा सी आउट, ये सिंपल सा ये मैं लिख दूंगा, सिंपल, ठीक। एक और नाम लिख दूंगा, ब्रैकेट दे दूंगा, और ये कर्ली ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट के अंदर सी आउट को हमने पेस्ट कर दिया। मेन मेथड में मुझे क्या करना है, सिंपल सा इसको कॉल करवाना है, तो इस तरीके से वो कॉल हो जाएगा। तो मेरे कंप्यूटर में अब क्या लिखा आएगा, अब मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, अब मेरे आउटपुट में आएगा आर यू इंजॉइंग डज ज़ॉम्बी रियली एग्जिस्ट, उसके बाद आ जाएगा एस जे, ऐसे कुछ भी जो भी मैंने इसमें प्रिंट किया, इस तरह रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। उसके बाद हमारे पास जो है क्या करना है हमें, मैंने आपसे कहा है कि भाई आप करें क्रिएट अ प्रोग्राम लिखें, ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है ना, जो मैंने कहा था ना कस्टमाइज अपने जो बनाए हुए जो हैं फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, माने ये यूज़र के बनाए हुए फंक्शन है, ठीक है। दूसरे हमारे पास के अपोजिट कौन से, बिल्ट इन फंक्शन है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन, आप अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाओ, क्या करे वो सिंपल मैथमेटिक करे, कौन से मैथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन करके दिखाए, कुछ टाइप के ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। मैंने आपको ऐड करके दिखाया, मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, अब आप मुझे सब्ट्रैक्शन और डिवाइड करके दिखाएंगे, उम्मीद करूँगा तो ये आप कर लेंगे। दूसरा फिर आप क्या करें, एक और मेथड बनाएं, ये दूसरा प्रोग्राम है हमारे पास। इस प्रोग्राम में हमने कहा है कि क्रिएट मेथड बनाओ, ठीक है, कौन से, यूज़र डिफाइंड मेथड, ठीक, लाइक वॉक रन, ठीक है। जब हमने नहीं लिखा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारे जहन काम करना चाहिए कि वॉक जो है मेथड जो है वो क्या है कि जो है C+ वालों ने नहीं बनाया, तो हम बना रहे हैं वॉक, रन, ईट, रीड, ठीक है ना। तो ये मेथड जो हैं वो हमें बनाने हैं और हमें इनको कॉल करना है, ठीक है। और एवरी एक्शन जो होगा, जब भी कोई मेथड चलेगा तो क्या होगा, हमारे पास कोई ना कोई मैसेज दिखा दे, ठीक। तो यहाँ हम उसे मेथड कहें या हम उसे फंक्शन कहें, ठीक है ना, यहाँ हम क्या कहें, एक्शन, मेथड या फंक्शन के, तो बात एक ही है, क्योंकि C+ में फंक्शन वर्ड यूज़ होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये हो क्या रहा है, क्रिएट अ मेथड, क्रिएट अ फंक्शन कह दें, लाइक वॉक, रन, ईट वाले मेथड बनाओ, फंक्शन बना लो और इनको कॉल करो, और कोई ना कोई इसके अंदर मैसेज रख दो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको समझ में आ गया है ये कॉन्सेप्ट तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।